Hello बच्चों, the Maths Box is back to help you, to guide you through this exam of 2026. ISC का एग्जाम है 9th ऑफ मार्च को। हम पहले बात कर चुके हैं, स्ट्रैटेजी को पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर बना चुके हैं, प्लान आपके पास है। क्या करना है, अब पढ़ने बैठ जाना है। बुक्स खोल लीजिए, मेरे संग आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रोज एक वीडियो मिलेगा, मेरी प्रॉमिस है 60 डेज में डेफिनेटली आपको पूरा कोर्स रिवाइज करवा दूंगा। वी आर स्टार्टिंग विद एज आई टोल्ड यू, आप देखेंगे जो मैंने बताया था बिल्कुल वही चलेगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है आपके पास, वहां से टैली करते जाइएगा। पहला वीडियो है कॉन्टिन्यूटी कैलकुलस का ओपन गेट। आपने गेट को ओपन किया, सामने क्वांटिटी लिखा हुआ है। क्वांटिटी नहीं आएगी आपको अगर, तो भाई डिविजिबिलिटी नहीं आएगी, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एओडी नहीं आएगा, मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। क्वांटिटी ही सबसे पहली चाबी है जो आप कैलकुलस के लॉक में अनलॉक करने के लिए लगाते हैं। सो दिस टॉपिक इज बेसिकली इन द बोर्ड फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क का शॉर्ट टॉपिक आता है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इजी टॉपिक आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा। हमारे आईएससी में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिएगा 1 मार्कर में, या क्वेश्चन करिएगा एक्सपेक्ट 2 मार्क का। 2 मार्क का क्वेश्चन ही ऐसा है जो आपको मिल सकता है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वे पहले समझते हैं कि क्या होता है क्वांटिटी के चैप्टर में और क्या हमको उसमें पढ़ना है और कैसे हमको उसकी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इसको पहले एक बार कर चुके हैं, हम इसको फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। मैं उस तरीके से ही आपको पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या आपको आता है। सो कॉन्टिन्यूटी बेसिकली उन फंक्शंस के बारे में है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो जो फंक्शन है हमारा वो रियल टू रियल चल रहा है, उसका डोमेन भी रियल है, उसका कोडोमेन भी रियल है। हमको देखते हैं कि क्या किसी पॉइंट ऑफ डोमेन पर फंक्शन का आउटपुट नहीं आ रहा है, फंक्शन का आउटपुट ब्रेक हो रहा है। क्या हम जब फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो बीच में कोई ब्रेक आया है या किसी पॉइंट पर हमारा पेन पेपर से उठ गया है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आपने पढ़ा था भाई पहले कि tan थीटा एट π/2 इज अनडिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड एट tan π/2। क्यों ऐसा हो रहा है? फंक्शन में ब्रेक आया है, फंक्शन वहां पर कोई आउटपुट नहीं दे पा रहा, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अब लगता है कि फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है। क्या ऐसा है कि जिस पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही है वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपको लिमिट्स तो पहले की आती ही होंगी, तो भाई हर जगह पर हमको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको एग्जांपल दिखाता हूं पहले, तो ध्यान से देखिए बच्चों यहां पर बहुत। तो एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ये देखिए, यू सी हियर एक क्वेश्चन है f(x = 1 and f(x = 2) when x is not equal to 1 and when x equals to 1। when x is not equal to 1 फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x equals to 1 है फंक्शन की वैल्यू 2 है। डोमेन क्या हो गया इसका? रियल नंबर। जब मैं इस पर LHL या RHL निकालूंगा ना, आई एक्सपेक्ट दैट आपको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है LHL का और RHL का। तो फंक्शन की हम LHL निकाल रहे हैं, फंक्शन की हम RHL निकाल रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की लिमिट्स बराबर आती हैं, जैसे कि जस्ट सी द क्वेश्चन, राइट, f(x = 2x² - 5x + 2 upon x - 2, correct? Now this question, as you see, is a function. It is a real valued function. अब पहले इसका हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होगा? x - 2 not equal to 0, x is not equals to 2। yes, का डोमेन हो जाएगा। तो उसका डोमेन हो गया all the real values except 2, correct? all the real values except 2। अब मुझको यह पता करना है कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है अपने डोमेन में। तो हम ये कैसे कर सकते हैं भाई? तो क्या करा हमने ऊपर इसके 2x² - 5x - 2 था, इसको लिख लिया लिमिट x टेंड टू 2 2x - 1 x - 2 अपॉन, ये कैंसिल हो गया, फंक्शन बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2 2x - 1। वी आर हियर। हम इसकी लिमिट 2 पे निकाल रहे हैं। क्या करेंगे भाई हम? 2.2 - 1, आंसर इज 3। तो वैल्यू ऑफ लिमिट इज 3 एट x टेंड्स टू 2। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ ड्रॉ करने पर क्या मेरे पास 2 पर कोई ब्रेक आएगा?
क्या वैल्यू टूट रही है वहां पर, या फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है, फंक्शन वैल्यू को नहीं दे रहा है? अगर ऐसा है फंक्शन नॉट डिफाइंड है, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है एट द वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर या x टेंड्स टू 2 पर. लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल प्रॉपरली. सो आई हैव अ क्वेश्चन fx equals to x minus 1 0 x plus 1. x is less than 0. Now please understand very carefully. मुझे ये चेक करना है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. कहां पर? 0 पर. If the function is continuous or not continuous at 0. Understand very carefully. ये फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर को बिलोंग करती है. Now you see here I have got the domain in 3 parts: x less than 0, x equal to 0 and x greater than 0. मैं इसकी पहले LHL निकालता हूं. LHL कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस and I got the value function x minus 1. Now what you should do, you should put 0 into 8. You got minus 1 as the answer. फंक्शन की जो LHL है वो -1 है. फंक्शन की RHL निकालिए. RHL कैसे निकाली जाएगी? लिमिट x tends to 0 plus. Now for RHL, we take the value x plus 1. You put 0 here and you got the answer as 1. You see LHL is not equal to our RHL. LHL is not equal to RHL. क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ? No, it is not continuous. At 0, the value of function is 0. So I got 3 things here. Let us understand carefully. So LHL is not equal to value at 0. It's not equal to RHL. फंक्शन LHL अलग है, RHL अलग है, वैल्यू एट f0 अलग है. 3 चीजें निकालनी है. आपको फंक्शन की LHL निकालनी है, आपको फंक्शन का RHL निकालना है और वैल्यू निकालनी है 0 पर. अगर इन तीनों में कोई डिसिमिलरिटी है, अगर तीनों नहीं इक्वल आ रहे हैं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. ना याद रखिएगा, हम कंटिन्यूटी एट पॉइंट की बात कर रहे हैं. हमको यहां पर सिर्फ वो चीजें निकालनी है जहां पर फंक्शन एट अ पॉइंट कंटिन्यूअस चेक करना है. तो you see here the value, they make a graph here and at x tends to 0 LHL में फंक्शन कितना दे रहा है हमको आउटपुट? -1 दे रहा है हमको आउटपुट. At x equals to 0 plus, the output is 1. The limit does not exist. लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि फंक्शन में ब्रेक है. अब से ग्राफ देखिए. एट द वैल्यू 0 to infinity and at the value 0 to negative infinity, values are going haywire, they're not going together and there is a break at the value of 0. फंक्शन के LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है. फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक. तो आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है. LHL फाइंड आउट करना है, RHL फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ fx फाइंड आउट करनी है. अगर LHL fx की इक्वल, RHL fx की इक्वल, और यू कैन से दैट LHL is equals to RHL. Function is, what is LHL? Left hand limit. Function is continuous at x tends to c or at x equals to any given value of the domain. Function remain continuous. हमारे कोर्स में, हमारे एग्जाम्स में जनरली एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं करवाने की होंगी उसमें, क्योंकि हमको ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस की बात नहीं करनी है. हमको छोटे क्वेश्चंस की ही बात करनी है जिसमें कि 3 स्टेप्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट आई विल टेक इन अ क्वेश्चन. प्लीज टेक द क्वेश्चन हियर. You see the question, fx equals to mod x minus a upon x minus a.
and at 1 function is at a function is giving a value 1 is discontinuous at ये फाइंड आउट करना है कि क्या फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. दैट इज अ क्वेश्चन to be taken up. Now understand this question, it is a modulus function given to us, it's a kind of signum function given to us. तो ये एक signum function है. What should I do in this question? I should split this function into 3 parts first of all. So what the first part? Please look very carefully. At x less than a, it becomes minus xa, minus x minus a. At x equals to a, function is 1, and at x is greater than a, function is x minus a upon x minus a upon x minus a. This gives you minus 1, this gives you 1. So इनके 3 पार्ट्स हो गए. और जब हम उसका LHL निकालेंगे तो LHL कितना आएगा? LHL आएगा लिमिट x टेंड्स टू a minus x minus a upon x minus a. It gives you minus 1. फंक्शन का LHL minus 1 के इक्वल है. जब RHL निकालेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू a plus x minus a upon x minus a. फंक्शन का RHL भी किसकी इक्वल आया? 1 की इक्वल आया. तो you see very carefully here, the LHL is equals to minus 1, the RHL is equals to 1, and the value of function is equals to 1 at x equals to a. So if you see carefully here, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो RHL के बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है. एक बात, जो RHL है वो fx के बराबर है, फंक्शन केवल राइट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, RHL LHL आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x equals to a. I hope the question is clear to you. Now, like this, you should take these questions very carefully. Generally, ऐसे ही questions एग्जाम में मिल रहे हैं हमको. जनरली इन क्वेश्चंस को ही हमको ध्यान से करना है. 2 मार्क के ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. This is the question number 9 I given you. I'm writing the question here. fx equals to sin x upon x plus cos x, and they are saying when x is not equal to 0. When x is equals to 0, the value is 2. This is a question given to us. हमको उसकी 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? अब अपने दिमाग में sin x अपॉन x की बात को सोच लीजिए. मुझको इसकी लिमिट चेक करनी है 0 पर. मुझको उसकी लिमिट को निकालना है x टेंड्स टू 0 पर. मैंने लिखा है यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x. नाउ एज यू नो एक स्टैंडर्ड लिमिट है. sin x अपॉन x हमको 1 देगा और cos 0 कितना देगा बच्चों? 1. तो उसकी लिमिट कितनी आ गई? 2. एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो 2. so you can write down limit x tends to 0 function is equals to value of function at 0, that is 2. The limit exists and equals to value of the function at x equals to 2. The function is continuous at x equal to 0. सो जो मोटा मोटा काम करना है हमको वो यही करना है कि फंक्शन की लिमिट निकालनी है, LHL को RHL की इक्वल चेक करना है और हमको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पर. अगर LHL और RHL इक्वल है और वो अपनी वैल्यू एट दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट पॉइंट इक्वल है, फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूस. यही एक बेसिक स्टेप लेकर क्वेश्चन को करिएगा.
यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही मेन क्वेश्चंस में हमको यहां पर सारे क्वेश्चंस करने हैं. So I take you to the next slide, and there's one more question I'm taking up. So this question, please take this question carefully. The value of k. Find the value of k. Find the value of k. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. fx equals to k cos x upon pi minus 2x if x is not equals to pi by 2 and it is 3 if x is equals to pi by 2. क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है at pi by 2? ये चेक करना है हमको. क्या फंक्शन pi by 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. अब बेसिकली ये चैप्टर लिमिट्स हैं, ये 11th क्लास की लिमिट्स हैं. जिसने लिमिट्स को अच्छे से कर रखा है 11th क्लास में, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके. पर जिसने लिमिट्स नहीं कर रखी है 11th क्लास में, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. सो फॉर दैट वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड फाइंड द वैल्यू द टॉपिक ऑफ लिमिट्स फ्रॉम द बुक. नाउ लुक एट हियर, मुझको उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. मैं इसकी LHL निकालूंगा और मैं इसकी RHL निकालूंगा. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज दैट आई कैन, एज यू रिमेंबर फ्रॉम द 11th क्लास टॉपिक, जब इसके हम लिमिट निकालते हैं तो हम इसको x को पाई बाई 2 प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं. एज h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट कन्वर्ट हो जाती है h टेंड्स टू 0 में. ये क्या बन गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h. k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h. When I simplify it, now you know this, that cos 90 plus theta is sin theta. So what I got here, I got minus k sin h. When I open this bracket, I got pi minus 2 cancel, minus pi minus h. The function becomes limit h tends to 0 minus k sin h upon minus h. k को लिमिट से बाहर निकाल लीजिए. लिमिट h tends to 0 sin h upon h. Your answer is k. Now your answer is k because function continuous है, इसलिए लिमिट x tends to, हम इसको पाई बाई 2 पर निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू फंक्शन एट पाई बाई 2 इक्वल्स टू 3. सो k इक्वल्स टू 3 इज द आंसर. 2 मार्क का बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है. 2 मार्क के लिए इस क्वेश्चन को ही ट्राई करिए. 2 मार्क ऐसे ही क्वेश्चन से आपको मिलेगा. ये बिल्कुल मेरी बात को याद रखिएगा. आई होप आपको जो भी परेशानी आएगी लिमिट्स में, मैं आपको सारे क्वेश्चंस ML अग्रवाल से ही करवा रहा हूं बिकॉज वो ही आपके लिए यूजफुल क्वेश्चंस हैं और आपको उन क्वेश्चंस को ही जनरली एम्फसाइज करना है, उन क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है. सो आई गॉट द वैल्यू हियर 3 equals to k by 2. I got the answer as 6. Correct? I hope you're getting the questions properly. Right. So I take the next question. I'm taking the all those questions which are slight change from each other. So here this question. It is x minus 4 upon mod x minus 4 is a plus b plus b plus a. A good question. Sometime you get the 4 mark question. उस समय के लिए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम. Now look very carefully here. What I have done, I got to find the value of a and b. They are saying that at x equals to 4, the function is कॉन्टिन्यूस. फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. दैट मीन्स हम पहले यहां पर ये x लेस देन 4 पर है और ये x ग्रेटर देन 4 पर है और ये x इक्वल्स टू 4 पर. अब समझिए क्या होना है. इससे क्या मिलेगा हमको? LHL मिलेगा.
इससे क्या मिलेगा हमको, RHL मिलेगा। ये किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 4। तो मुझको LHL को इक्वल करना है एट द वैल्यू एट 4 पर, मुझे RHL को इक्वल करना है ऑन द वैल्यू एट 4 पर। तो पहले मैं इसके लिए LHL फाइंड आउट करूं, फिर मैं इसके लिए RHL फाइंड आउट करूं। हम क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, आप एक बात मोटे से ध्यान में समझ लीजिए, ये x-4 अपॉन मॉड x-4 है। अगर यहां पर x-4 है और हम टेंड्स टू 4 पे निकाल रहे हैं, तो जब x इज लेस देन 4 होता है तो मॉड x-4 को माइनस x-4 से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए हमेशा। और जब x ग्रेटर देन 4 होता है तो मॉड x-4 को पॉजिटिव x-4 से रिप्लेस कर देते हैं। सो क्या होता है कि जो वैल्यू है ये x लेस देन 4 पर -1 बन जाती है और ये वैल्यू +1 बन जाती है। वी गॉट -1 + a एज द LHL एंड 1 + b एज द RHL। -1 + a इज इक्वल्स टू a + b, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, एंड 1 + b इक्वल टू a + b सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। सो व्हेन आई राइट डाउन द वैल्यूज डायरेक्टली, आई गॉट -1 + a equals to a + b. This a and a is cancelled. You got b equals to -1. And then further, I got -1 + b equals to b and b is cancelled. A is also equals to, I got here the +1 + b. So you got the value of a as +1. So b is equals to -1. And a is equals to 1 is the solution of this question. Very easy and sweet questions are there. आपको बस अटेम्प्ट करना है, थोड़ा तरीका लिखने का आना चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व हो पाते हैं। क्वांटिटी का क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्कर से आता है, थोड़े क्वेश्चन ग्राफिकल करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं PYQ करवाऊंगा इसके, तो आप देखिएगा कितने ईजी एंड सिंपल क्वेश्चंस हमको इसमें मिल पा रहे हैं। राइट, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी चीज़ों से, जहां पर कि मेरे पास ये x² sin 1/, I'm writing the question here. Yeah. fx equals to, correct, when x is not equal to 0 and it is equals to x at x equal to 0 and it is equals to 0 at x equal to 0. Now मुझको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चेक करना है कि क्या 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। दिस आई हैव टू चेक। Look very carefully, it is x² sin 1/x. ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। एक फंक्शन इसमें x² बन रहा है, एक फंक्शन इसमें sin 1/x बन रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं gx को पहले क्या मान लूं, x² मान लूं। मतलब मैंने एक फंक्शन तो x² निकाल लिया और मैंने दूसरा फंक्शन sin 1/x निकाल लिया, करेक्ट है। एट जीरो g0 कितना हो जाएगा, x² तो 0 हो जाएगा 0 पर, करेक्ट। सो जब मैं लिमिट लगाऊंगा gx में x टेंड्स टू 0 की, तो वो तो 0 ही आ जाएगी, gx 0 आ जाएगा, x² तो 0 की इक्वल होता है। जब हम बात करते हैं hx की, sin 1/x, ना अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर, जो sin 1/x है ये x टेंड्स टू 0 पर अपनी वैल्यू को स्लाइटली मॉडिफाई करता रहता है। sin एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और sin अपनी वैल्यूज को 0 के आसपास अपने 0 के लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड में 1 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन इक्वल टू बना रहता है। तो sin 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1 when we are talking about a very short neighborhood to left and right of the 0. So ultimately what is happening is that जब मैं दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वैल्यू तो हमको 0 दे, ये वैल्यू तो हमको 1 दे रही है और gx हमको 0 दे रहा है। तो see very carefully here, as limit x tends to 0, gx hx equal to 0
और x स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन हमको 0 आउटपुट देगा। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो 0 एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 0. I hope I'm picking the relevant questions only जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको हेल्प करेंगे। एक क्वेश्चन और है, आई थिंक आई एम नियरिंग द एंडिंग द वीडियो। आपको इन क्वेश्चंस के जैसे ही क्वेश्चंस को और ट्राई करना है, सो आई विल नॉट मेक थिंग्स वेरी लेंथी। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस को पकड़िए, वही क्वेश्चंस आपको हमेशा इसमें हेल्प करेंगे। नाउ सी वेरी क्लियरली दिस क्वेश्चन, sometime would give you a 2 mark question of this kind: mod x minus 1 mod x minus 2 at x equals to 1, right? Now understand that trying to find out the continuity at x equals to 1 and x equals to 2, दो प्लेसेस पर ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इनके डोमेन्स तो रियल वैल्यू होंगे। उन रियल वैल्यूज में 1 और 2 पर हमको कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। नो ये मॉडुलस फंक्शन है, इनको कैसे पहले हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे इनको हम चेंज करते हैं और फिर क्वेश्चंस को फाइंड आउट। दिस पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। आप समझिए कि किन किन वैल्यूज पर ये 0 बन जाएंगे। ये x इक्वल टू 1 पर ये 0 बन जाएगा, x इक्वल टू 2 पर ये 0 बन जाएगा। मतलब मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक 1 आया और एक 2 आया। मैंने अपनी वैल्यूज को यहीं पर ही ब्रेक किया। लुक वेरी केयरफुली, x इज लेस देन 1, देन x is greater than 1, less than 0, and the last one x is greater than equals to 2। मैंने अपने फंक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक करना है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मुझे उन पर ही बात करनी है। एक 2 पे ब्रेक आ रहा है, एक 1 पे ब्रेक आ रहा है। मैं 2 के दोनों तरफ जाऊंगा और मैं 1 के दोनों तरफ जाऊंगा। तो मैं 2 के आगे गया और मैं 2 के बैक में आया, फिर मैं 2 पर भी आया। तो greater than equals to 2, between 1 and 2, 1 including, and less than 1, x less than 1। मुझे इन 3 प्लेसेस पर अपने फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लुक वेरी केयरफुली हियर, जो x माइनस 1 है वो x लेस देन 1 पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 में अगर मैं 1 से लेस वैल्यू पुट करूंगा तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो बाहर में एक नेगेटिव वैल्यू लगा देता हूं, तो ये फंक्शन बिकम्स माइनस x minus 1 minus x minus 2, that would give you minus x minus 2x plus 1 plus 2 minus 2x plus 3. The second part of the question now, we are between 1 and 2. I am going beyond 1 and less than 2. x minus 1 तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन x minus 2 अभी भी नेगेटिव है। x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, x माइनस 1 प्लस 2, आई गॉट 1, अ कांस्टेंट नंबर। फंक्शन की वैल्यू केवल 1 रहेगी 1 और 2 के बीच में। लास्ट पार्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आई एम बियॉन्ड 2। x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव, x minus 1 plus x minus 2, I got 2x minus 3 at x is greater than equals to 2। So मेरे पास मैंने फंक्शन को 3 पार्ट्स में दोबारा चेंज कर लिया। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। मुझे फंक्शन को इन 3 अब ये हमने 3 पार्ट्स ले लिए, हमने अपने फंक्शन को 3 पार्ट्स में चेंज कर दिया, माइनस 2x प्लस 3, x लेस देन 1 पर। तो जब मैं लिमिट निकालूंगा 1 पर LHL तो 2x माइनस 2x प्लस 3 पे निकालूंगा। जब मैं x पर RHL निकालूंगा तो वो कहां पर आएगी भाई, वो सेकंड पार्ट, वो 1 पर आ जाएगी। अब देखो ध्यान से बच्चों, x पर LHL माइनस 2x प्लस 3 से आ रही है, x पे RHL 1 से आ रही है, करेक्ट। 2 पे आइए, हमको सेकंड पार्ट, अब हम देखते हैं कि 1 पे कंटेंट्स है कि नहीं, वही मैं बताता हूं उसके बाद आपको। अब 2 पे आइए, जब आप 2 पे आते हैं तो 2 का फंक्शन LHL ये देगा, कौन सा देगा बोलिए भाई, 1 देगा।
1 पर मुझको 2 के लेफ्ट में वैल्यू मिल रही है, तो 1 2 की LHL के बराबर हो गई, परमानेंटली कांस्टेंट लिमिट है। लेकिन जब 2 का RHL आएगा तो 2x - 3 पे आएगा। तो जब मैं 2 की LHL निकालूंगा 1 निकालूंगा, 1 ही मिल गई। जब 2 की RHL निकालूंगा तो 2x - 3 पे निकालूंगा, तो मैं 2x - 3 में 2 पुट करूंगा। तो हम दो बार लिमिट चेक करेंगे, एक बार 1 पे LHL RHL चेक करेंगे, एक बार 2 पे LHL RHL चेक करेंगे। अब पहले मैंने 1 पर, मैं छोटा सा यहीं पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने 1 पर LHL निकाली, LHL at x equals to 1। सो LHL कैसे आएगी बच्चों? वो आएगी मेरे पास लिमिट x tends to 1 minus, I'll write down minus 2x plus 3, that gets to minus 2 minus 1 plus 3. Minus 2 plus 3 gives you 1. LHL is 1. The RHL at x equals to 1. Now you see, it's a constant value at when x is greater than 1. So RHL तो यहाँ पर permanently कितनी होगी मेरे पास? Limit x tends to 1 plus function equals to 1. So you see that at 2 function is continuous. I hope the question is clear now. यही इसकी ट्रिक है जो आपको करनी है इसके अंदर। जब मैं 2 की बात करूँ, I'm rubbing it up, जब मैं 2 की बात करूंगा यहां पर, तो look very carefully again, at 2 जो वैल्यूज हैं, जब मैं उसके LHL निकालूंगा तो 1 पे आएगी। सो LHL at 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन कितना है हमारे पास? तो 1 ही है, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। LHL तो कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम RHL निकालते हैं, RHL at x equals to 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, अब फंक्शन है कितना? 2x - 3, 2x - 3, 2 into 1, हम कहां पर निकाल रहे हैं? 2 पर निकाल रहे हैं। 2 into 2 - 3, 4 - 3, द वैल्यू इज अगेन 1। तो अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 पे LHL 1 आई थी, 1 पे RHL 1 आई है, 2 पे LHL 1 आई है, 2 पे RHL 1 आई है। वैल्यूज अपनी अपनी वैल्यूज लेते जा रहे हैं। जब 2 पर हम LHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं, सेम। 1 पे LHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं, सेम। दैट मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at 2 also and at 1 also. One more thing you should ask the question in your mind कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है x equals to 1 पर। तो जब मैं फंक्शन में x equal to 1 पुट करूंगा यहां पर, तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है? 1 आंसर आ रहा है। जब फंक्शन में मैं 2 पुट करूंगा फंक्शन के अंदर, तब दोबारा मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी सेम वैल्यू का है अपनी अपनी वैल्यूज के ऊपर। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 1 ऑल्सो एंड एट 2 ऑल्सो। प्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट इंपॉर्टेंट इन योर कॉपीज। दिस क्वेश्चन माइट गिव यू सम टाइम the 4 mark question. I'll take one more question of that type. I'm going to end this video with this. I hope you are getting the ideas of the continuity chapter. This is a very important chapter for 2 mark. जो छोटे क्वेश्चंस करने हैं हमको 5-6 2 मार्क के क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन यहां से आने के पूरे चांसेस हैं। लग जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन दोबारा कर लीजिएगा, एग्जाम्पल सारे कर लीजिए ML अग्रवाल के। मेरा आपको सजेशन है ML के एक्सरसाइज से मत ध्यान दीजिए, ML के एग्जाम्पल्स सारे करिए, शॉर्ट एग्जाम्पल्स करिए, डोंट डू द लेंथी एग्जाम्पल्स, वो हमारे किसी काम के नहीं है। अभी वक्त नहीं कि हम पूरे एग्जाम्पल्स करें। यू लुक वेरी केयरफुली हियर। हमको एक फंक्शन दे रखा है जिसमें कि हमको 0 और 2 के बीच में लिमिट्स दे रखी हैं, जिसमें कि हमको 2 और 4 के बीच में फंक्शन दे रखा है और 4 और 8 के बीच में फंक्शन दे रखा है। मुझको ये कहा जा रहा है कि 0 से 8 तक, तो इस पूरे डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि वो 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, वो 4 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, वो 8 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 0 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझको A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, आई एम गिविंग यू आइडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस फंक्शन और मैं x² प्लस ax प्लस b को इसकी लिमिट्स निकालता हूं
x टेंड्स टू 2 पर LHL निकालेंगे और 2 पर इसका RHL। सी वेरी केयरफुली हियर, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, इट इज गिवन टू अस। तो मैंने पहले क्या करा बच्चों, यहां पहले क्या करा मैंने 2 पर इसकी LHL निकाली और RHL निकाली। तो LHL जब निकलेगी 2 पर तो मैं x स्क्वायर प्लस x प्लस बी में x को 2 पुट कर दूंगा, 4 प्लस 2x प्लस b, आई गॉट द वैल्यू ऑफ LHL। सो यहां पर अगर आप 2, मैं रफ में कर रहा हूं, जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2x प्लस b। देन 2 पे जब RHL निकालेंगे हम, तो वो RHL हमको बेसिकली इस सेकंड कॉर्ड्स इस पार्ट से मिलेगा। मैं 2 को पुट करूंगा 3x प्लस 2 में, तो जब तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए 2x प्लस b प्लस 4 इक्वल्स टू 8, 2x प्लस b इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। और सेकंड पार्ट में आ जाइए, अब आइए 4 पार्ट निकालिए LHL और RHL। मैं रफली कर रहा हूं, जब मैं LHL एट 4 निकालूंगा, आई विल पुट 3 इंटू 4 प्लस 2, ये आ गई 14। मैं RHL एट 4 निकालूंगा, आई विल पुट 4 हियर, आई गॉट 8a प्लस 5b। क्योंकि फंक्शन 4 पे कॉन्टिन्यूअस है इसलिए 8a प्लस 5b equals to 14. First equation and second equation. Solve the equation and get the value of a as 3 and b as -2. बिल्कुल सिंपल, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है इतनी देर से। There is nothing more than that in this topic. इन सब क्वेश्चन को दोबारा एक बार प्रॉपरली रिवाइज करेंगे आप लोग तो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए यहाँ पर एक्सरसाइज के, ये इसका लास्ट टॉपिक बता रहा हूं आपको इन क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करना है। आपको मैं सिंपल आइडिया देता हूं एज ए ओरली। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन यू सी वेरी केयरफुली हियर, kx plus 1 if x is less than pi and cos x if x is greater than pi। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है पाई पर? तो जब मैं इसमें LHL निकालूंगा तो यहां पाई पुट कर दूंगा, k pi plus 1 and then I put value of pi here in cos, I put the value of cos pi। now because फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आप LHL की वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे cos pi की वैल्यू से और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। cos pi कितना होता है सोचिएगा और लिखिएगा। cos pi अगर तुरंत इंस्टेंटली दिमाग में नहीं आ रहा, मैं नहीं बता रहा हूं, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार जरा एंगल्स की वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की बुक से हल्का सा रिफ्रेश कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, tan 5x जस्ट रफ, tan 5x अपॉन sin 2x। मुझको x टेंड्स टू 0 पर लिमिट निकालनी है। आप 11th क्लास की लिमिट्स को याद करिए। सिमिलरली ड्रोमीटर इज sin 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 2x, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आंसर बचेगा 5/2। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए k इक्वल्स टू 5/2। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है आपको इसमें। द अदर पार्ट 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 cos a minus 1, 1 minus cos 2a, right? So 1 minus cos 4x is 2 sin square 2x upon 8x squared and k, ये कैंसिल होके 4 बन जाएगा। तो इसी दिस इज बेसिकली sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। नाउ लिमिट लगाइए, ये लिमिट कितनी बन जाएगी बच्चों? 1। k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 एज द आंसर। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप मुझको जो भी डाउट्स भेजेंगे आपको मैं उसका वीडियो बना के भेजूंगा। सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, यू गेट द वीडियो ऑफ ईच क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। एंड सी हियर ultimately what is happening in this, they all have like this question also the same kind of question। आप दो लिमिट्स निकालेंगे, 1 पे RHL निकालनी है यहां से, 1 पे LHL निकालनी है यहां से। क्योंकि 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 11 के बराबर है तो LHL को 11 के इक्वल करिए, RHL को भी 11 की इक्वल करिए एंड पुट देम इक्वल। यू गॉट 2 इक्वेशंस, उनसे A और B निकालिए। जितना मैं बता रहा हूं आपको इस टॉपिक में
वही टॉपिक हमारा मेन है। इतने क्वेश्चंस को पहले करके रखिए एंड ट्रस्ट मी, आपको इनमें से ही कोई क्वेश्चन मिल जाएगा अपने एग्जाम में। थोड़ा सा और हम और हल्का सा काम कर सकते हैं। आई विल टेक द PYQs इन माय नेक्स्ट वीडियोस एंड सम क्वेश्चंस फॉर द MCQ सेक्शंस आल्सो। टिल देन अगर कोई भी डाउट आ रहा है, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करिए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसमें नंबर पोस्ट कर दूंगा, आप नंबर लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, मुझे आप व्हाट्सएप पे ऐड करके उसमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो will be coming up tomorrow and we'll continue the calculus for this 3-4 days. I hope I have cleared your doubts. मेहनत करते रहिएगा। कैलकुलस शुरुआत कर दिया हमने, हम सब बस में बैठ गए हैं। बस कब रुकेगी? अब 9th of March को। All the best boys, all the best girls, all the best. Good luck.